Let's Mike News at 5। आज 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ गए हैं, जिससे रेस्टोरेंट और कैटरिंग का खर्च बढ़ सकता है। वहीं रेल यात्रियों के लिए टिकट कैंसिल करने का नियम सख्त हो गया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही रिफंड मिलेगा। फास्टैग एनुअल पास महंगा हो गया है और अब टोल प्लाजा पर कैश भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया गया है, यानी डिजिटल पेमेंट ही अनिवार्य होगा। नई कारों की कीमतों में भी 2 से 3% तक इजाफा हुआ है। टैक्स सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए अब असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एचआरए छूट और टीडीएस फॉर्म्स के नियमों में भी अपडेट्स किए गए हैं। बैंकिंग और निवेश से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है, जिसमें एटीएम कैश लिमिट, एफ एंड ओ पर टैक्स और गोल्ड बॉन्ड पर टैक्सेशन शामिल है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार भले ही सब कुछ नियंत्रण में होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को ठोस और पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। साथ ही वैकल्पिक उपायों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमेरिका से ना डरे और हमारा यही कहना है कि अपने देश का और देशवासियों का पहले सोचें। अभी डोमेस्टिक का भी आप देखेंगे वो भी बढ़ा देंगे, अभी तो केवल कमर्शियल बढ़ा है और जो एयर ट्रैवल आम आदमी के रीच में होना चाहिए था वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी फर्क आ जाएगा। और ये जंग का तो पता नहीं कब तक क्या है कैसे नहीं है, लेकिन अपने देश का पहले सोचें और दुनिया में दूसरे सोर्सेज को भी हमें अपने देखना चाहिए कि अपने हम रिजर्व्स को कैसे और। आज से देश में जनगणना 2027 का पहला फेज शुरू हो गया, जो 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस चरण में हाउस लिस्टिंग यानी मकानों की गिनती और उनसे जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद फरवरी 2027 में दूसरा फेज होगा, जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी और इस बार लोगों से उनकी जाति से जुड़ा डेटा भी लिया जाएगा, जो आजादी के बाद पहली बार होगा। पूरी जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी, जिसमें कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए सीधे स्मार्टफोन पर डेटा दर्ज करेंगे। इसके साथ ही लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी गई है, जिससे वे ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे। यह सुविधा वैकल्पिक होगी और जिन लोगों ने ऑनलाइन डेटा नहीं भरा, उनके घर जाकर कर्मचारी जानकारी जुटाएंगे। लोकसभा में नित्यानंद राय द्वारा पेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 पारित हो गया। इस बिल के तहत अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा मिल गया है। करीब 1 घंटे की बहस के बाद बिल को वॉइस वोट से मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आंध्र प्रदेश से जुड़े बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संसद में कई बिल पेश किए गए थे, लेकिन आंध्र प्रदेश से जुड़ा बिल ज्यादा अहम था, इसलिए उसे प्राथमिकता दी गई। राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिल तो कई इंट्रोड्यूस हुए हैं, कंसिडरेशन के लिए समय में टेकअप करते हैं सिचुएशन को देख करके, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला बिल थोड़ा इमरजेंसी था, इसलिए आज आंध्र प्रदेश वाला मामला सामने में आया, क्योंकि वहां आंध्र प्रदेश में अमरावती में राजधानी का एक स्वरूप देना था, उसके लिए पार्लियामेंट से ये अमेंडमेंट बिल पास करना जरूरी था, इसलिए आज उसको लाया गया है। लेकिन विपक्ष एफसीआरए बिल को असम के शिवसागर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार से थक चुकी है और उसे भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। राज्य में डर और दबाव की राजनीति की जा रही है, जहां माफिया और सिंडिकेट का प्रभाव बढ़ गया है। असम की जनता एक बार फिर पुराने गौरव को वापस लाना चाहती है और ऐसी नई सरकार चाहती है जो पूरी तरह जनता की सेवा के लिए काम करे। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे